24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक अगर कोई प्रसिद्धि को प्राप्त है, 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा जिनके यशगान गाए जाते हैं, 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज़्यादा अगर तीर्थ क्षेत्र मिलेंगे, 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा जिनके मंदिर मिलेंगे, वो कौन से भगवान हैं? पार्श्वनाथ भगवान। याद है ना? सब में शिखर का भी पारसनाथ की टोक से सब लोग याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन में जो धर्म की आराधना की, जो शांति की साधना की, क्षमा की जो मूर्ति बन के बने, जिन्होंने कभी भी अपने शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा, ऐसे वो महान हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें आज हर बच्चा आर बाल गोपाल संकट मोचन पार्श्वनाथ, विघ्न हरण पार्श्वनाथ, चौलेश्वर पार्श्वनाथ, अंडेश्वर पार्श्वनाथ, अड़िंदा पार्श्वनाथ, सहस्पड़ी पार्श्वनाथ, कलिकुंड पार्श्वनाथ, नागफणी पार्श्वनाथ, बिलोरिया पार्श्वनाथ, ऐक्षेत्र पार्श्वनाथ। बोलो बोलो पार्श्वनाथ 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 पार्श्वनाथ, मेरा नाम का पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, मेरे प्रभु का पार्श्वनाथ। देखो पारस, पारस शब्द में कितना रहस्य छिपा हुआ है। जो पारस को भजले वह आत्म रस को पाले। पारस आत्मा के आनंद को पाले, जो पारस को भजले, पारस को जप ले, पारस को जो जप ले, पारस को भजले, पारस की स्तुति कर ले, वह पारस बन जाए। और देखो पारस शब्दों में कितनी ताकत है भगवान पार्श्वनाथ के शब्दों में, कि जो भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर एक अभिषेक कर ले कलश का, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर एक कलश कर ले जल का, दूध का, तो पार हो जाता है सने संसार से। पारस, देखो क्या नाम में ताकत होती है, स्वयं पारस हो जाता है। जैन फिलॉसफी में, जैन संस्कृति में, जैन सिद्धांत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं तेरा भगवान, तू मेरा भक्त, तू भक्त बना रहे, मेरी भक्ति करते रख। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मानतुंग आचार्य ने भी कह दिया कि वह स्वामी कैसा जो अपने दास को अपने समान नहीं बना ले। मानतुंग आचार्य ने भी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में कौन सा श्लोक किया मुझे याद नहीं है, बताएंगे महाराज देखकर भी जब तक मेरे को, कि भगवान तुम्हारी जो भी स्तुति करेगा, आपकी भक्ति करेगा, वो आपके समान बना लेते हो, इसलिए तुम्हारे चरणों में मैं आया। देखो भक्त भक्ति करके भगवान बन जाता है, पूजक भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करके पूज्य बन जाता है। देख लीजिए आप, हमारे यहाँ भक्त भक्त नहीं बना रहता है, भक्त भक्ति से भगवान बन जाता है। इसलिए पारस को भजो। एक हमारा तारानाथ कौन है? पारसनाथ ही है। क्या नाम उनका? देखो आप, करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्ष गामी। करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बैन सो ही लये ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। देखो क्या ताकत है। जो भगवान पारसनाथ की सेवा करे उसकी देवता सेवा करने आते। देख लीजिए, पारसनाथ की सेवा दिल से तो करो, भक्ति से करो, आनंद से करो, उल्लास से करो, तहे दिल से करो, अंदर भाव से करो, भक्ति भाव से करो, सम्यक दृष्टि बनकर करो। भगवान एक तारणहार तू ही है मेरा, सारे दुखड़े सुना दो पार्श्वनाथ के चरणों में जाकर के। तुम्हारे दुखड़े सुनकर तुम्हारे दुख दूर करने की ताकत एक पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में। लेकिन अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरे संसार के दुखों को दूर करने का अगर कोई संसार में कोई व्यक्ति है, एक पारस बाबा है।
श्रद्धा से चले जाओ। श्रद्धा बड़ी चीज होती है, श्रद्धा से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, प्यारी सी। एक पंडित जी थे। पंडित जी रोज प्रवचन करने के लिए मंदिर में जाया करते थे। पंडित जी का नियम था कि वो प्रवचन करने के पहले दूध पी के जाते थे। कहते थे बोलने की ताकत चाहिए पंडित जी को। हम तो ऐसे होते हैं कि हम तो एक बार खाते 2 बार बोलते हैं। हम तो एक बार खाते और 2 बार बोलते हैं। और पंडित जी को जब भी बोलना हो तो पहले दूध पीना पड़ता है। तो वह पंडित जी के लिए दूध की व्यवस्था एक ग्वालिन किया करती थी। कौन करती थी? ग्वालिन। और वह ग्वालिन नदी के उस पार रहती थी और उधर से दूध लाने के लिए बीच में नदी पड़ती थी। नाव में बैठ के रोज आती थी और वह पंडित जी लिए दूध की व्यवस्था कर देती थी। अब रोज का काम था, कभी वह नाविक नहीं रहता था तो नाव बराबर नहीं मिलती समय पर, तो पंडित जी के प्रवचन के देर हो जाती थी उसको, तो पंडित जी बिना दूध पिए चले जाते थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। पंडित जी बोले बेटे, वो ग्वालिन को बोले तेरा दूध बराबर टाइम पे नहीं आ रहा है, मेरे को दूध पीने को नहीं मिलता है, तो क्या करूं पंडित जी साहब, मैं तो नदी पार करके आना पड़ता है, बीच में नाविक कभी लेट हो जाता है तो मैं देर हो जाती मेरे को। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो नाव देर हो गई, ग्वालिन पहुंच नहीं पाई दूध लेकर के। पंडित जी बिना दूध पिए मंदिर में जाके प्रवचन करने लगे। अब इधर दूध लेके आई, घर में पंडित जी नहीं मिले, तो चलो पंडित जी मंदिर में होंगे, पंडित जी होंगे, मंदिर चली गई वो भी। और मंदिर जाके पंडित जी के प्रवचन सुन रही, पंडित जी बोल रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को याद करता है, भगवान को स्मरण करता है, तो भगवान उसको संसार समुद्र से पार कर देते हैं। क्या बोला? संसार समुद्र से पार कर देते हैं। उस ग्वालिन ने यह सुन लिया कि भगवान संसार समुद्र से पार कर देते हैं। उस श्रद्धा बन गई कि वाह, भगवान में ताकत है, संसार समुद्र को पार कर सकते। अब वह प्रवचन हो गया पंडित जी का, वो घर जाने लगी नदी में, और रास्ते में नदी पड़ी। अब नदी पड़ी, उसको पंडित जी की बात याद आ गई कि पंडित जी बोले थे कि भगवान को श्रद्धा से याद करोगे, श्रद्धा से स्मरण करोगे, उनको प्रणाम करोगे तो तुमको संसार समुद्र से पार कर देंगे। तो उन्होंने कहा ये समुद्र को पार करा सकते तो नदी छोटी सी बात है, तो क्या वो नदी नहीं पार करा सकते भगवान, है ना? तो वो नदी किनारे गई और बड़ी खड़ी हो गई शांति के साथ, बहुत अच्छे भाव से हाथ जोड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपकी जय हो, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप सबको संसार समुद्र से पार करते हो, मेरे को नदी पार कर दो। श्रद्धा देखो आप। अब देखो जैसे उन्होंने भक्ति भाव से ऐसा उन्होंने भगवान को याद किया और वो नदी के ऊपर पांव रखा, उन्हें पांव रखा तो नदी में वो जैसे धरती पे चलती ना, ऐसी चल रही हो। देखो चल रही, धरती पानी के ऊपर धरती से चल रही हो। ग्वालिन भगवान को याद किया ईमानदारी के साथ, तहे दिल के साथ, अंतर्मन के साथ, चेतना के साथ। उसको तो आनंद हो गया, भगवान को धन्यवाद दे दिया, नमोस्तु भगवान। उसको रोज का काम मिल गया। अब क्या करे, रोज समय पे आती, पंडित जी को दूध मिल जाता। पंडित जी ऐसे पूछते, क्या बात है, आजकल तुम बड़े समय पर दूध ले आती हो, बात क्या है? पंडित जी नहीं इसको थोड़ा चेंज कर महाराज बताया ना बराबर। अब जो क्या होता है कहानी में, क्या होता है देखो। अब वो पंडित जी ने पूछा, कोई बेटा तुमने पानी, बोले वाह, मैं आपको प्रवचन में बैठी थी, आपने कहा मेरे को, मैंने सुन लिया कि भगवान को याद करो तो संसार मुझे पार कर देते, मेरे को आपने सिखाया, तो मेरे को तो भगवान पार कर देते, नदी पार करा देते, मैं आ जाती हूँ।
झूठ बोलती है तू बोले। ऐसे क्या भगवान पार करते क्या है? देखो बात चल रही श्रद्धा की चल रही है। बोले क्या देखो नदी पार कर सकते हो, भगवान क्या? पंडित जी को विश्वास, मेरे कहने मतलब पंडित जी को श्रद्धा नहीं है। प्रवचन देते उसमें श्रद्धा नहीं। तो बोले पंडित जी मैं सही बोल रही हूँ, मेरे को भगवान संसार समुद्र क्या नदी से पार कर रहा है रोज मेरे को, मैं टाइम पे आती हूँ। बोले गलत। गलत क्या बोला? मेरे साथ चलो आपको, और तुम तो विद्वान हो, तुम तो पंडित जी हो, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने भगवान को याद किया तो मेरा काम हो गया। तुम तो विद्वान हो और तुमको तो बहुत जल्दी पार करा देंगे भगवान। बोले बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई ना। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी कहानी का मजा तो अंत में आएगा। अब क्या हो गया? चलो पंडित जी भी चले और वह ग्वालिन भी चली। चलते चलते नदी किनारा आ गया। ग्वालिन का रोज का काम था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, हाथ जोड़ती भक्ति भाव के साथ, और बस वह नदी में पाँव रखा तो वो चलने लगी। और आधे नदी तक पहुंची तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो पंडित जी तो वहीं खड़े किनारे पर। तो बोलती, अरे पंडित जी आओ ना, तुम कौन खड़े हुए हो? अरे तुमको तो भगवान मेरे जल्दी पार करा देंगे, आओ। पंडित जी सोचने लग गए, अरे यार ये तो पानी में चल रही यार ये तो है। तो पंडित जी तुम भी भगवान को याद करो, आ जाओ। ठीक है। पंडित ने धोती ऊपर करी। पंडित जी ने अपनी सही बात है, पानी में पाँव रखना है, धोती तो ऊपर करनी पड़ती नहीं पड़ती है? धोती ऊपर करी कसी वसी, और उन्हें अरे भाई भगवान पार कर रहे तो मेरे को पार करेंगी, वो तो भाई खवाती नहीं है। तो उन्हें नदी में पाँव रखा और वो बोलो ना, नदी में पाँव ऐसे डाला उनने और पंडित जी नदी में डूब गए। क्यों डूब? उनको आस्था नहीं थी, उनको विश्वास नहीं था, उनको श्रद्धा नहीं थी, उनके अंतर मन में ऐसी दृढ़ प्रीति नहीं थी। क्योंकि आस्था के बिना रास्ता नहीं होता है और आस्था के बिना नाश्ता भी नहीं होता है। आस्था मजबूत होनी चाहिए। आस्था मजबूत होगी तो आप हर चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप सर्विस क्लास में हो, चाहे आप पढ़ रही हो, चाहे आप नौकरी कर रही हो, चाहे आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आत्मविश्वास चाहिए। एक आत्मविश्वास की कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक बार बहुत गर्मी पड़ी, बारिश नहीं हो रही, बारिश का मौसम हो गया, बारिश नहीं हो रही। पंडित को पूछा, देखो भाई क्या बात है, इस साल बहुत समय हो गया, खेती करना हमारे को, बारिश नहीं हो रही। बोले पंडित जी ने अपना पंचांग निकाला, करा, बोले ऐसा वैसा है। बोले कि भी आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। बोले देवी का मंदिर है गांव के बाहर। कहानी है ये कि देखो कैसा आत्मविश्वास होना चाहिए आदमी के अंदर। आदमी आत्मविश्वास से भर जाए, पत्थर के अंदर पानी निकाल ले। वेदी है, यज्ञ करना पड़ेगा आपको। मंदिर के बाहर है, देवी का मंदिर है, लेकिन उसमें यह करना होगा कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति, एक एक बच्चा आकर के उसमें आहुति देगा। तो आहुति देने से फिर देवता प्रसन्न होंगे और फिर मेघ आकर के खूब वर्षा होगी तुम्हारी। पंडित जी की बात को पूरे गांव वालों ने मान ली। गांव के बाहर देवी के मंदिर के वहां यज्ञ की व्यवस्था हो गई और एक शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन उसका चुन लिया गया और उसमें उस आहुति देने के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति आने लगे। सब व्यक्ति अपने घर से फूल और जो भी उसकी आहुति की व्यवस्था होती थी, नैवेद्य वगैरह जो भी घी में डालना था, घर से ला रहे थे, यज्ञ में आहुति देते। सब लगभग प्राय सब लोगों ने देखा कि गांव के सब लोग आ गए, आहुति सबने दे दी। पंडित जी को पूछा, क्या बात है पंडित जी, अभी तक आहुति सबकी हो चुकी है, लेकिन आप तो कह रहे थे देखो अभी तक मेघ काले नहीं हो रहे हैं, बारिश होने वाली थी, बारिश क्यों नहीं हो रही है? आपने तो कहा था। बोले नहीं, कोई न कोई अभी तुम्हारे गांव का आदमी, कोई व्यक्ति अभी बाकी रह गया है जो आहुति नहीं दे पा रहा है। पता लगाया गया तो एक गांव की बुढ़िया थी, वो बोलती है कि मेरा बच्चा नहीं आया। क्या बोलती वो? मेरा बच्चा नहीं आया। अब देखते हैं
तो बच्चा था क्या था, कुछ थोड़ी चर्चा इस पे चली, अरे देखो 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 आ रहा है बच्चा, आ रहा है, बोले बच्चा आ रहा है। उसको आते देख करके जैसे यहाँ पे आया, लोग उस पर टूट पड़े, वक्त इतनी देर लगा दी तूने, अभी तक तू आहुति देने नहीं आया, सब हमारा काम रुक रहा है, फलाना ढिमका। तो बच्चे ने कहा कि मुझे क्षमा करो, मैं पास के जो गांव था उसमें मैं काम से चला गया था। क्या काम था तेरे को, मुझे बता। बोले मैं छाता लेके आया। क्या लेके आया मैं? छाता लेके आया। छाता लेना था, जरूरी था जाना? क्या बोले, क्या बोलते हैं गाँव वाले, छाता लेना का जरूरी था क्या? चलो वहां गाँव में जाने के लिए पहले आहुति देना चाहिए। क्या काम था? हाँ, बरसात, तो बरसात में छाता क्या काम था बोले? तो वो बच्चा बोलता, देखो आप, ये आत्मविश्वास की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है, अंदर का मन कितना मजबूत होता है, आत्मविश्वास से भर जाता है। तो उसने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मैं छाता लेने गांव में इसलिए गया था कि जब गांव के सभी लोग आहुति दे देंगे और काले काले मेघ बरसने लग जाएंगे तो छाता मेरे को वहां अपने सर को ढकने के काम आएगा, इसलिए मैं छाता लेने गया था। ताली बजाओ। आत्मविश्वास आपके अंदर, वो कल बनता है, छाता ले गया, विश्वास था कि बारिश हो जाएगी तो मैं भीग जाऊंगा। तो देख लीजिए आप, सब लोग अविश्वास के साथ आहुति देने गए और ये विश्वास के साथ आहुति देने गया था, इसलिए उसके उस आहुति देने के साथ काले मेघ आ गए और वर्षा शुरू को भी सच्चे देव साथ गुरु पर, वीतराग भगवान पर, वीतराग भगवान, अरंग परमेश्वरी, तीर्थंकर भगवान पर इतनी अकाट श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी निर्मल श्रद्धा होनी चाहिए। ये मेरे तारणहार है, ये दुख हरण करता है। तुभ्यं नमस्ते तो बनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। चार पंक्तियां कह दी मान तुम आचार्य देव ने कि तुम दुख के हरण करने वाले हो। हम दुख को हरण करने के लिए न जाने किसके जाकर अपना माथा टेकते हैं। एक तुमको अगर सही रास्ता मिलने वाला है, 99 दरवाजे बंद हो जाए तुम्हारे लिए, एक दरवाजा खुला होगा पासनाथ की चौखट, पासनाथ की दरबार पे चले जाना, सारे दुख दूर कर देने की ताकत हमारे वीतराग भगवान के अंदर है। कहीं मत जाना तुमने। अगर तुमने आज इस धर्म सभा में इस अपने दिल में उतार लिया, तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा और तुम्हारा संसार कट जाएगा, ज्यादा संसार नहीं बचने वाला। आज की बात हृदय में धारण कर लीजिए। इतना आत्मविश्वास रखो जिन शासन के ऊपर, जिन शासन से बढ़कर कोई शासन नहीं हो सकता है, कोई शासन नहीं हो सकता। और जिसने जिन शरण ले ली वह स्वयं जिन बन जाता है। भगवान की शरण, वीतराग भगवान की शरण लो। कभी स्वप्न में भी अगर कोई तकलीफ हो जाए, नमो अरिहंताणम, स्वप्न खोटा आ जाए, नमो अरिहंताणम, कोई कष्ट विपत्ति आ जाए, एक ही भगवान, नमो अरिहंताणम। अरे ग्वाले की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, ग्वाले की कहानी नहीं सुनी आप? एक ग्वाला था, एक ग्वाला था, गाय चराने जाया करता था। एक दिन की बात हुई, शाम ढल चुकी, सर्दी का मौसम, ठंडी हवाएं चल रही है, बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही है, आदमी ठुठुर के पत्थर बन जाए। इसी एक वृक्ष के नीचे सिद्ध शिला पर निर्गंथ मुनिराज ध्यान में आसीन, ध्यान में बैठे। ठंडी हवा भी उनको विचलित नहीं कर रही है, लेकिन वो ग्वाला देखता है, क्या कोई देवता है कोई? मैं तो इतने कपड़े पहना हुआ तो मैं टुटुर रहा हूं, लेकिन इनके ऊपर कोई वस्त्र का एक ठिनका भी नहीं है, और ये कैसे शांत वितरक छवि में आत्मा में लीन बैठे हुए मानो कि पत्थर की मूर्ति हो, कोई देवता है क्या ये? उसके अंदर करुणा आ गई। वितराग छवि में वो ताकत होती है, उस वितराग मुनियों की छवि में वो ताकत होती है कि कैसा कठोर से कठोर प्राणी भी नरम हो जाता है। उनके अंदर में सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए।
सबके कल्याण की भावना जिनके हृदय में बहती है, जो सबका हित करना चाहते हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, सबके साथ समभाव रखते हैं, सबसे समदृष्टि रखते हैं। सेठ आ जाए, साहूकार आ जाए, अमीर आ जाए, गरीब आ जाए, कोई भी आ जाए, सबके प्रति समभाव रखने वाले सद्गुरु मेरे होते हैं। ऐसे सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। वो दया हो गई। कैसे राग निकालेंगे? वो लकड़ी चुन के लाता है, लकड़ी चुन के लाता है और उनके आसपास थोड़ी दूर करके लकड़ी लगा देता है और अग्नि जला देता है। तो उसकी गर्मी से महाराज को शांति रहेगी, उनको ठंडी लगेगी। देखो आप, ग्वाला कोई ज्ञानी है, जानता नहीं है, लेकिन जब उसके पुण्य उदय का भाव आता है, तब उसके कल्याण करने का समय आता है और गुरु की निर्गंत मुद्रा को देखता है, उसके अंदर की अंतरात्मा पवित्र हो जाती है, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। रात भर वह बैठे बैठे महाराज की सेवा में बैठा। महाराज तो रात भर का योग ध्यान करके बैठे थे। कुछ भी हो जाए, मैं इस रात को हिलूंगा नहीं। योगी जन होते हैं जंगलों में रहने वाले। अभी हम कमजोर, अभी सहन हमारा नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी कहा गया है आप भी ध्यान में रहो। कैसा उपसर्ग आ जाए, परिसर आ जाए, सहन करो। सहन करते, इतनी ताकत होती, सहन करते। गर्मी में गर्मी सहन करते, ठंडी में ठंडी सहन करते, लेकिन जितनी ताकत करती हम लोग। आचार्य शांति सागर जी माए कलिकाल के अंदर चतुर्थ काल की जैसी चर्या को चरने वाले आचार्य शांति सागर जी माए पंचम काल में हुए, जिनकी कृपा प्रसाद से, जिनके बलिदान से, जिनके योगदान से, जिनकी तपस्या से, जिनके तप से आज हमें इन मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज मुनि वेश धारण नहीं करते तो हमें इन मुनियों के दर्शन नहीं हो सकते। फर्स्ट मुनि वही थे, प्रथमाचार्य वही थे, प्रथम निर्गंत मुनि, सच्ची चर्या चरने वाले, आगमनों को चर्या करने वाले। शास्त्र नहीं थे, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उनके पास थे। निर्दोष चर्या, मुझे शुद्ध आहार मिलेगा, निर्दोष आहार मिलेगा तो आहार करूंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा, उपास करता रहूंगा। लेकिन मुझे निर्दोष आहार नहीं मिलेगा तो नहीं लूंगा। देखो आप, 8-8 दिन के उपास हो गए। ऐसे आचार्य हमको मिल गए, आज हमको ऐसे गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, हम निगोरे रह जाते। तांबर लोग हमको कहते थे कि तुम निगोरे हो, तुम्हारे गुरु नहीं है। उसके तारों बोलवा उस टाइम हो गया था। निर्गंचर्या उत्तर भारत में साधु नहीं होते थे। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 2-4-5 गिनती के साधु वो भी बाहर निकलते थे तो कपड़ा लपेट करके चलते। तो क्या हुआ? आचार्य शांति सागर जी महाराज भी, उनके 5 बार सर्प चढ़ा, सर्प चढ़ रहा है 5 बार, और रात को बैठे द्रोणागिरी के अंदर, और रात को सिंह आ गया, तपस्या कर रहे थे वो। ये बात देखो आप, सिंह का नाम ले ले आदमी पेशाब कर जाए। ठीक बात है। अरे तुम्हारे घर में अभी तुम बम्बई रहते हो, बम्बई से तुम आए, अपने घर में आए, ताला खोल रहे हो, और तुम्हारे पड़ोसी बोले सेठ जी कल एक मोटा वाला काला वाला सांप घुस गया तुम्हारे अंदर, घर में घुस गया काला वाला मोटा वाला सांप। हाँ, अरे मोटा सांप घुस गया, अरे बाप रे, वो चाबी नहीं खोलता है, ताला नहीं खोलता है, वो चाबी नहीं खोलता, ताला नहीं खोलता है। सांप ने चूहे से डरते आज दो ये देखो बम्बई वाला वो आदमी चाबी नहीं, ताला नहीं खोलता है। और देखो आप, फिर वो बोलेगा कब, सपेरों को पकड़ के लाएगा, फिर देख लिया चुमा हुआ गई, वहाँ पे सर बरबर तो नहीं है, फिर आके ठेलता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज द्रोणागिरी के क्षेत्र के ऊपर पहाड़ पर बैठे हैं, रात का समय है, ध्यान में बैठे हुए हैं। एक सिंह पानी पीने के लिए भटकता हुआ आया, लेकिन आचार्य शांति सागर ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी शांति को देख करके वह सिंह भी शांत हो गया। जो खुकार होता है, जिसे मनुष्य की खुशबू आ जाए, खाने पीना नहीं रहता है वो। आचार्य शांति सागर जी महाराज शांति के सागर थे, शांति के सागर। सिंह बैठा है उनके सामने, 2 पांव आगे करके, देखो आप, और महाराज ध्यान में बैठे हैं, और वो निश्चिंत रूप से बैठा है। रात भर निपट गई, एक सिंह दूसरे सिंह को देख रहा है। आचार्य शांति सागर महाराज भी नरसिंह थे, और वह भी एक सिंह था। देखो आप, रात भर निकल गई,
सुबह सुबह चला गया। देखो महाराज का कोई भी बिगाड़ नहीं किया। आचार्य सांसद हमारे बोलते थे, अगर मैंने किसी का पूर्व जन्म में अहित किया होगा, बुरा किया होगा, उसका मैंने दुख पहुंचाया होगा, उसको पीड़ा पहुंचाई होगी, उसको मारा होगा, उसको सताया होगा, तो मेरे से बदला लेगा। अगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा तो मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता है। कितना कर्म सिद्धांत पर विश्वास, कितनी आत्मा व सिद्धांत। और बोले खा जाएगा, मेरे शरीर को खाएगा, मेरी आत्मा को नहीं खा सकता है। तो जब आत्मसत्ता जगती है आत्मा के अंदर, तो फिर उसे देह की परवाह नहीं रहती। आत्मा की श्रद्धा हो जाती है कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, निरंजन है, एक है, अखंड है, शाश्वत है, अविनाशी है, सुख का समुद्र है और आनंद का खजाना है, भगवान आत्मा है। वह तो जब ऐसे अंदर आत्मा में श्रद्धा जग जाती है तो उसे बाहर सब शून्य नजर आता है। यह वितराग धर्म है। और जब प्रकट हो जाता है तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। शाम सुबह हुई, आचार्य शांति सागर जी महाराज आए गांव में नीचे। लोग सब निवेदन करने, महाराज जी क्या बात है, आज रात को आए ही नहीं, शाम में ढल के आ जाते थे रोज। बोले क्या, कितना प्यारा उत्तर दे, देखो आप क्या प्यारा उत्तर देते हैं सांसद जी महाराज। कहते हैं क्या करूं भाई, एक मेरा भाई मेरे पास रात भर बैठा रहा, एक अतिथि मेरे पास रात को आके बैठ गया था, उस अतिथि को छोड़ के मैं कैसे आ सकता। अतिथि आ गया, देखो आप। तो बात चल रही थी ग्वाले की, शांति की। सुबह हुई, ध्यान खोला महाराज ने, ध्यान खोला, सामने घोड़ा बैठा हुआ था। ग्वाले के उसके व्यक्तित्व को देख करके, उसकी मुखचर्या को देख करके, ज्ञानी थे महाराज, और वह आकाश गमन करने वाली रीम के पास थी। उसको आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो, नमो अरिहंताणम, इतना बोल करके वो भगवान महाराज आकाश में उड़ के चले गए। जब उस ग्वाले ने देखा कि आकाश में जा रहे हैं, अरे मनुष्य होकर आकाश में जा रहे हैं, अरे कोई बहुत महान आत्मा बोले होगी, वो श्रद्धा बन गई उसको। और बोले नमो अरिहंताणम, बोले मेरे को मंत्र दे गए वो शायद, ऐसा मन में ठान लिया उसने। बस नमो अरिहंताणम। वो दिन भर रात भर काम करते हुए सोते हुए एक ही पाठ, क्या होता वो, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो गाय चराने के लिए गया, जंगल में गया, नदी में पानी पीने के लिए गाय जाती है। अचानक बाढ़ आ गई, पानी में खूब बाढ़ आ गई और गाय बहने लगी। ग्वाल ने कहा चलो अब मैं कुछ तो बचा लूं, कुछ तो रक्षा कर लो, पकड़ लो किसी को मैं। गाय को बचाने के लिए वो भी नदी में कूद जाता है। नमो अरिहंताणम बोलते, पाठ क्या चल रहा है, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। योग सहयोग की बात देखो, आयु करो पूरा हो रहा होगा, अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा नुकीला था, बह कर के आया, बह कर उसके पेट में लग गया। पेट में लगा, कोमल स्थान था, नसें फट गई, खून बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय, उस मरते समय उसने नवकार पढ़ रहा है, नवकार जप रहा था, नमो अरिहंताणम, लेकिन उसने एक थोड़ा संकल्प कर लिया कि मैं जिस सेठ के यहाँ ग्वाला हूँ उसका सेठ पुत्र हो जाऊं। क्यों मान साहब, बिल्कुल। उसका नाम क्या था, सुदर्शन सेठ। संकल्प कर लिया उसने, और वो ग्वाला मर करके उसी सेठ के यहाँ सेठ पुत्र हो गया। देखो अपना गाय चराने वाला सेठ पुत्र हो रहा है, नमो अरिहंताणम। और आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा कि उस पुत्र का नाम था सुदर्शन सेठ। इसलिए महानुभाव जिन शासन रखने को मिला है उस पर अकाट श्रद्धा रखे, भगवान मासनाथ पर, 24 तीर्थंकर पर, और उसमें श्रद्धा रख करके अपने जीवन का उत्थान करे, जीवन को ऊंचा उठाए, अपने जीवन में अच्छाइयाँ प्रकट हो, गुणवत्ता प्रकट हो। जो अपने में अशुभ काम है, बुरे भाव हैं, बुरे विचार हैं, कसाएँ हैं, विषयों के लालसा है, थोड़ा कम करते जाएं। कसाय छोड़े बिना काम नहीं होता है भैया। कसायों के संबंध में कितनी खतरनाक बात कही गई है, नास्ति क्रोध समम पापम। क्रोध सबको आता है ना, क्रोध सबको आता है,
क्रोध के संबंध में कहते हैं, दो बात पूरी करूंगा करके अपनी। नास्ति क्रोध समम पापम, नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध मूलम अनर्थानाम, तमा तस्मात् क्रोध विवर्जय। आचार्य भगवान की वाणी देखो, भगवान महावीर की वाणी देखो आप, क्या क्रोध के समान कोई पाप नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह तो पाप है, लेकिन क्रोध के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। उससे क्या पाप नहीं होता क्रोध में आकर? क्रोध के आकर सारा घर बर्बाद हो जाता है, दो भाई के बीच दीवार खड़ी हो जाती है, अच्छे भले परिवार के अंदर सारा तहस नस हो जाता है, वह वनस पड़ जाता है। एक क्रोध एक जलती हुई भट्टी की आग है। क्रोध सामान्य चीज नहीं समझना। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी, तुमसे लागी लगन शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो संकट हमारा। क्या है? क्रोध अग्नि से तेज है। अरे अग्नि एक बार जलाती है। हमारे आचार्य करुणा करके कहते हैं, क्रोध भव भव में जलाता है। एक क्रोध की बेर अगर आप काट दे जाएगी तो कमट और मरुभूति का तुमको मालूम है। कमट ने 10 भव तक नरक के दुख उठाए, खोटे पर्याय के दुख उठाए। कमट के जीव ने क्रोध रखा, बेर का भाव रखा, कसाय का भाव रखा। इसलिए कभी किसी भी निमित्त से, कभी किसी भी क्षेत्र में क्रोध को लेकर कसाय मत करो। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। क्रोध बहुत खतरनाक है। अपने जीवन को नष्ट करता है, अपने परिवार को नष्ट करता है, अपने धन संपत्ति को नष्ट करता है, अपने व्यापार की उन्नति को रोक देता है, अपने बिजनेस को खोटा कर देता है। कोई बड़ा अफसर भी है, अगर क्रोध करेगा उसकी कोई बात नहीं मानेगी। अगर तुम उन्नति करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जीत करना चाहते हो, क्रोध करना छोड़ दो। क्रोध से बिना हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता है। जितनी शांति रखोगे, जितनी समता रखोगे, जितना संतोष रखोगे, वह सुख होगा। क्योंकि क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। तो क्रोध समम नपुर रिपु, शत्रु हमारा कोई नहीं क्रोध के समान। अरे भरत ने क्रोध में आकर चक्र चला दिया, आज तक लोग उसको अच्छा नहीं कह रहे। भरत चक्रवर्ती ने गुस्से में आकर चक्र चलाया कि बाबा जी मुझे बताओ। तो क्रोध के कारण भरत आज तक बदनाम है कि नहीं है? कि एक भाई पर क्रोध में आकर चक्र चला रहा है, भाई की उम्र। दीपाय मुनि ने क्या किया? दीपाय मुनि के कारण द्वारका जल गई, क्रोध के कारण। इसलिए क्रोध अनर्थ की जड़ है, इसके अलावा अनर्थ करने वाला नहीं है। इसलिए क्रोध को छोड़ो, क्रोध को छोड़ के शांति धारण करो, क्षमा धारण करो, अपने को वर्तमान में शांति मिलेगी, पुण्य का संचय होगा, सारे काम सफल होंगे, समाज में एकता होगी, समाज में प्रेम होगा, समाज में वात्सल्य होगा, और समाज में एकता और वात्सल्य होगा तो सभी जन आराम से जीवन को जी करके अपना जीवन धन्य करेंगे। तो आप सबके लिए आशीर्वाद है